हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की जो सेकंड चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर मैटर को पूरे डिस्कस किए थे और आज हम लोग पूरे चैप्टर में चेंज के बारे में पढ़ना है। तो ये चेंज क्या होता है? ये चेंज होता है कि जो किसी भी चीज़ को हम लोग बदलने को ही तो चेंज कहते हैं। जैसे कि स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, मतलब अगर हम लोग एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो एक चेंज होता है, जैसे उसका जो साइज का, उसका जो शेप का चेंज हो रहा है। या कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम लोग मिल्क से जो कर्ड तैयार करते हैं उसे भी वो भी एक चेंज हो रहा है। या आइस फ्रॉम वाटर, वाटर को अगर हम लोग फ्रीजिंग करते हैं तो वो एक आइस में चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब चेंज है। The water in ponds and sea, river and lakes evaporated and changed into water vapor. जो पॉन्ड, सीज एंड लेक्स का जो वाटर है वो भी वाटर वेपर में चेंज होता है, हो जा रहा है। तो इसको भी हम लोग एक चेंज कहते हैं। ये चेंज कंटिन्यूअसली होता रहता है। You can also observe man-made change such as the burning of fuel, cooking of food and formation of कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये तो हम लोग ने बताया कि बर्निंग ऑफ फ्यूल का जो बर्निंग होता है, और जो कुकिंग फूड होता है, या फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सब एक ना एक चेंज होता है। चेंज डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि डिज़रेबल, नॉन डिज़रेबल चेंज, पीरियडिक चेंज, नॉन पीरियडिक चेंज, स्लो चेंज, फर्स्ट चेंज, नेचुरल चेंज, मैनमेड चेंज एंड रिवर्सेबल एंड नॉन रिवर्सेबल चेंज, एंड लास्ट में होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आज हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है किसी भी मैटर का जब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। तो आप लोग पूछेंगे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सो फिजिकल प्रॉपर्टीज इज अ सब्सटेंस आर दोज डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर, दैट इज कलर, शेप, साइज। यही सब, मतलब किसी भी सब्सटेंस का कलर, शेप, साइज जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसे ही हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ यही सब प्रॉपर्टी चेंज होगा, शेप, साइज, कलर। जब ये सब चेंज होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। तो चलो एक बार हम लोग ये डेफिनेशन बुक से पढ़ते हैं। ए फिजिकल change is a change in which a new substance is formed and the chemical composition of the original substance is not altered. For example, dissolving of the common salt in water is a physical change. तो physical change क्या होता है? अगर हम लोग सिर्फ एक सब्सटेंस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, लेकिन उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन का कोई चेंज नहीं होता है, ओरिजिनल ही रहते हैं, तो उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि हम लोग वाटर में जब कॉमन सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। इन फिजिकल चेंज सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, कलर, शेप में बी चेंज। सिर्फ उसमें स्टेट या कलर या शेप यही चेंज होता है और कुछ भी नहीं चेंज होता है, और ये रिवर्सेबल है। मतलब हम लोग अगर वाटर को फ्रीजिंग करते हैं तो क्या होता है? आइस होता है। तो ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ है स्टेट। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में। तो वो जो आइस में चेंज हुआ, आइस को अगर हम लोग टेम्परेचर कम कर दे तो वो फिर वाटर में हो जाता है। तो ये सब है फिजिकल चेंज। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो टेक सम वाटर इन चाइना डिश एंड डिजॉल्व सम कॉमन सॉल्ट इन इट, टेस्ट द सॉल्यूशन, यू विल फाइंड दैट टेस्ट सॉल्टी। Take some water in china dish and dissolve some common salt
इन इट। एक डिश में अगर हम लोग वाटर लेकर वहाँ पर सॉल्ट डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो डिज़ोल्व कर देते हैं तो अब देन हम लोग क्या करेंगे, वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को अगर टेस्ट करेंगे तो हमें वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्टी फील होगा। नाउ हीट द सॉल्यूशन until the water evaporated. A white residue will be left behind. Taste this. देन हम लोग क्या करें, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ये सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग हीट कर दे तो वो जो वाटर है वाटर एवापोरेट होकर चले जाएगा एंड वाइट रेसिड्यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड एंड वाइट जो रेसिड्यू है वो प्लेट में पड़े रहेंगे। टेस्ट दिस विल फाइंड दैट इज़ द कॉमन सॉल्ट। अगर आप लोग वो जो वाइट रेसिड्यू है उसे अगर टेस्ट करते रहोगे तो वो क्या है, वो एक कॉमन सॉल्ट है। दिस प्रूफ दैट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। मतलब वाटर में हम लोग अगर कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। दस डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। सो डिज़ोल्विंग अ कॉमन सॉल्ट इज़ अ फिजिकल चेंज। देन हम लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। जनरली द चेंज इज़ टेम्पोररी एंड कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द कंडीशन। ये चेंज तो टेम्पोररी है क्योंकि हम लोगों ने देखा पहले एक्टिविटी में कि अगर हम लोग वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। देन फिर हम लोग अगर उस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वाटर एवापोरेट हो जाता है एंड जो सॉल्ट है वो रह जाता है, प्लेट में ही रह जाता है। तो ये क्या है, टेम्पोररी है। मतलब पहले जो था उसमें हम जा सकते हैं। कैन वी रिवर्स बाय चेंजिंग द कंडीशन। हम लोग कंडीशन को अगर चेंज करें तो वो पहले कंडीशन में हम लोग जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म मतलब यहाँ पर फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। सो देयर इज़ नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग ए फिजिकल चेंज। मतलब ये फिजिकल चेंज में मास का भी कोई चेंज नहीं होता है। जो मास पहले था फिर चेंज के बाद वही मास ही रहेगा। देयर इज़ नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। केमिकल कॉम्पोजिशन का भी कोई चेंज नहीं होता है। सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम ही रहता है। देयर मे और मे नॉट बी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, शेप, साइज और कलर ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो स्टेट है, जो शेप है, जो साइज है, ये सब चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नो सिग्निफिकेंट चेंजेस एनर्जी इज़ इन्वॉल्व। जो एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होता है। तो चलो सब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिजिकल चेंज का क्या क्या है। जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब जो मोमबत्ती होता है उसका जो मेल्ट हो वो एक फिजिकल चेंज है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन, आयरन का जो मैग्नेट कर सकते हैं वो भी एक फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो है उसका उबालना भी एक फिजिकल चेंज है। एवापोरेटिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को हम लोग अगर टेयर कर देते हैं तो जो छोटे छोटे टुकड़ा में भाग डिवाइड कर देंगे तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। परसेप्शन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो, ब्रेकिंग ऑफ अ पीस ऑफ अ चॉक को पीस में डिवाइड कर देना भी एक फिजिकल चेंज है। एंड स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। ये सब है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो कि एक एक्टिविटी है। टू शो दैट सब्लिमेशन ऑफ द कंफर्ट इज़ अ फिजिकल चेंज। मतलब कंफर्ट जो होता है उसका सब्लिमेशन भी एक फिजिकल चेंज है। इसका एक्टिविटी देखते हैं। Materials required are an evaporating dish, a funnel, a wire gauge, a tripod stand, a camphor, cotton wool, Bunsen burner। एवापोरेटिंग डिश चाहिए, एक एवापोरेटिंग डिश चाहिए,
एक फानल चाहिए, ये जो फानल है एक फानल चाहिए, ये वायर गॉज चाहिए, देन एक वायर गॉज, देन क्या है ये ट्राइपॉड स्टैंड, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, देन एक कॉटन ऊल यहाँ पर है, एंड ए बुनसेन बर्नर, ये जो बर्नर है यहाँ पर, एंड देखते हैं प्रोसीड्यूर। टेक ए कम्फोर्ट इन ए एवापोरेटिंग डिश, ये जो एवापोरेटिंग डिश है इसमें हम लोग कम्फोर्ट रख देते हैं। कवर द एवापोरेटिंग डिश बाय इन्वर्टिंग ए ग्लास फनल ओवर इट एज शोन इन द फिगर। ये जो कम्फोर्ट रखा हुआ है इसमें एक जो फनल है इस तरीके से हम लोग रख देंगे। ब्लॉक द एंड ऑफ द स्टीम ऑफ द फनल विथ कॉटन वूल टू प्रिवेंट द वेपर ऑफ द कम्फोर्ट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर हम लोग जो फनल में एक कॉटन वूल डाल देंगे। नाउ हीट द कम्फोर्ट जेंटली। अब हम लोग क्या करेंगे, या इसको हीट करते रहेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑन हीटिंग द कम्फोर्ट वाइट फॉन्स आर सीन। दिस फॉन्स आर द चेंज बैक इंटू सॉलिड कम्फोर्ट एलोंग। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इस फानल में वाइट फॉर्म्स दिखने को मिलेंगे। इस फॉर्म्स को हम लोग फिर से सॉलिड कम्फोर्ट में चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग इसको हीट किया तो ये जो कम्फोर्ट है इस कम्फोर्ट ने उबाल के ये वाइट जो फंस है ये इसको दिखने को मिले। देन वो जो वाइट फंस है उसको फिर से फिजिकल चेंज करके हम लोग फिर से कम्फोर्ट में चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी रिमूव्ड एंड कलेक्ट एज ए प्योर कम्फोर्ट। कंक्लूशन, कम्फोर्ट सब्लिम्स ऑन हीटिंग, मतलब हीटिंग में वो जो कम्फोर्ट है वो क्या हुआ, उबल गया। वी कैन गेट बैक कम्फोर्ट फ्रॉम इट्स वेपर ऑन कूलिंग। नो सब्लिमेशन इज अ फिजिकल चेंज। तो ये क्या हुआ, ये जो कम्फोर्ट का सब्लिमेशन हुआ ये एक फिजिकल चेंज है। तो समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज A chemical change is permanent change in which the original substance loses its own composition and properties। मतलब ये एक permanent change होता है। फिजिकल चेंज तो टेम्पोररी होता है, बट केमिकल जो चेंज होता है वो एक परमानेंट चेंज होता है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेज इट्स ओन कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। ओरिजिनल सब्सटेंस का वो चेंज हो जाता है। जैसे कि ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग किसी भी डुप्लीकेट ज्वेलरी को अगर हम लोग वाटर में डुबा देते हैं तो वो दिखेगा कि वो उसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्योर गोल्ड को ऐसे करें तो वो तो सेम ही रहता है। तो कुछ सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी। मतलब कुछ सब्सटेंस को अगर हम लोग फायर के पास ले जाएंगे तो वो जल्दी से फायर को कैच कर लेता है। तो ये है फ्लेमेबिलिटी जो कि है केमिकल चेंज का एग्जांपल। एंड रिएक्टिविटी मतलब कुछ सब्सटेंस का जो रिएक्शन होता है वो भी मतलब एक सब्सटेंस का रिएक्टिविटी में बहुत जल्द हो जाता है। तो ये सब है क्या, केमिकल चेंज। तो देखते हैं चलो। If you burn a piece of paper, new substance such as carbon dioxide, water vapor, smoke and ash are produced। अगर हम लोग एक पेपर को बर्न कर देता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, एश प्रोड्यूस होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर एंड ऑक्सीजन कॉम्बाइन एंड अंडरगोज चेंज टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द न्यू सब्सटेंस। क्या हो रहा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर का जो मॉलिक्यूल्स होता है एंड ऑक्सीजन, इसको कंबाइन करते हैं एंड जो चेंज हो रहा है वो जो चेंज हो रहा है एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। द चेंज इज़ परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर हम लोग एक पेपर को बर्न कर देता है तो वो एक केमिकल चेंज हो रहा है, तो फिर से हम लोग वो पेपर में नहीं जा सकते। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है केमिकल चेंज एंड this change is permanent. You cannot combine as water vapor etc. from the original paper again. Thus the burning of paper is a chemical change.
देन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज। वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। वन और टू और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल चेंज में। द चेंज इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। परमानेंट होता है एंड रिवर्सिबल नहीं होता है। एन एनर्जी चेंज इज जनरली इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल चेंज। एनर्जी इज़ आइदर एब्जॉर्ब्ड और एवॉल्व्ड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। मतलब इस केमिकल चेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है और एवॉल्व भी होता है। When a chemical change takes place with the absorption of heat energy, the change is said to be the endothermic। मतलब किसी भी केमिकल चेंज में अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। एंड व्हेन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ द हीट एनर्जी, द चेंज इज सेड टू बी द एक्सोथर्मिक। मतलब किसी भी केमिकल चेंज में अगर हीट एवोल्यूशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है द मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग ए केमिकल चेंज इज जनरली ऑल्टर्ड। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल चेंज रिमेन्स सेम। हेंस मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। मतलब केमिकल चेंज में भी मास का कोई भी चेंज नहीं होता है। तो पहले क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास नाइदर इज़ क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास क्रिएटेड भी नहीं होता है एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। ये हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो है तो वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का डिफरेंस। तो फर्स्ट जो है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, हाउएवर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज। इसमें फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की चेंज होती है। केमिकल चेंज क्या है, वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। मतलब न्यू सब्सटेंस इसमें केमिकल चेंज में फॉर्म होता है। द नेक्स्ट है नेचर ऑफ चेंज। द चेंज इज़ टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल। ये तो हमने एग्जांपल देकर आप लोगों को बता दिया है कि केमिकल जो फिजिकल चेंज है वो है टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल, एंड केमिकल चेंज है परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। मतलब पहले जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में हम लोग नहीं जा सकते वो केमिकल चेंज में। मास ऑफ सब्सटेंस, देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में मास का कोई भी चेंज नहीं होता है। देयर इज अ चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग ए केमिकल चेंज। हाउएवर द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड ए केमिकल चेंज रिमेन कांस्टेंट। इसमें मास तो चेंज होता है लेकिन इसका पहले जो मास था केमिकल चेंज में इन्वॉल्व, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व था, बाद में भी वही मास रहेंगे, वो कांस्टेंट है। देन है एनर्जी चेंज, नो सिग्निफिकेंट चेंज इज एनर्जी इन्वॉल्व। यहाँ पर एनर्जी कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और एवॉल्व्ड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। लेकिन यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एवॉल्व्ड होता है। नेक्स्ट जो है वो है चेंज इन्वॉल्विंग एनर्जी। Change involving energy. During a change, energy is generally evolved or absorbed in the form of heat, light, sound or any other form. Energy किसमें हीट, लाइट, साउंड और एनी अदर फॉर्म में होता है। एनर्जी चेंज में टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ए फिजिकल चेंज, but these change are generally smaller than the energy change that takes place during a chemical चेंज। लेकिन केमिकल चेंज में जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब्ड और एवॉल्व होता है वो फिजिकल चेंज से ज़्यादा होता है। एनर्जी चेंज इन अ फिजिकल चेंज। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी चेंज कैसे होता है। सो फार यू हैव लर्न दैट इन फिजिकल चेंज टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑकर मोस्ट ऑफ्टन। वन ऑफ द प्रोसेस इज चेंज ऑफ स्टेट्स
तो फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है, एक तो होता है चेंज ऑफ स्टेट होता है, एंड अदर इज डिसॉल्विंग ऑफ ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड, और लिक्विड में जो डिसॉल्व होता है सब्सटेंस वो एक होता है। बोथ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एनर्जी चेंज मेनली इन चेंज ऑफ हीट एनर्जी। तो ये सब क्या चेंज हो रहा है, इसमें हीट एनर्जी चेंज हो रहा है। दिस इज बिकॉज ए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम सॉलिड टू गैस द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल हैज़ बी डिक्रीज सो दैट द इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज। इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो रहा है, ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मैटर चैप्टर में। दिस इज पॉसिबली ओनली व्हेन द सॉलिड और लिक्विड एब्जॉर्ब सम हीट एनर्जी। ये सब कैसे, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो डिक्रीज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्योंकि ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ही हो रहा है। जैसे कि ice while melting absorbed heat energy and water while boiling absorbed heat energy। मतलब आइस मेल्ट कब हो रहा है, जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर हम लोग अगर वाटर को जब वाटर बॉयल होता है तो क्या करते हैं, वो भी हीट एनर्जी को बॉयल करते हैं। ये सब हम लोगों ने पहले ही मैटर चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलरली इन चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, अगर लिक्विड से सॉलिड और गैस से लिक्विड करते हैं तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैज़ टू बी इंक्रीज, द इंटरमोलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज। वहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में वो इंक्रीज हो रहा है, एंड द इंटरमोलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि सॉलिड में तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम रहता है। This can happens when the liquid or gas the release some heat energy. For example, water while freezing release heat energy and water vapor while condensing release heat energy. The observation of evolution of heat energy is also observed when substance is dissolved a liquid. मतलब ये जो फिजिकल चेंज हो रहा है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हीट एनर्जी को हम लोग देख रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, energy change in a chemical change, energy change in a chemical change. In a chemical change of substance, the molecule and atoms of the substance rearrange themselves to form a new substance. जो molecules और atoms है वो क्या, molecules और atoms जो substance में है वो जो molecules and atoms क्या कर रहे हैं, वो rearrange हो रहा है, then एक new substance form हो रहा है। The rearrangement involve the some energy change. Energy is released in some chemical change while in other it is absorbed. किसी भी केमिकल चेंज में तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, किसी भी चेंज में किसी भी केमिकल चेंज में वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रहा है। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन केमिकल चेंज। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एंड रिलीज टू बी द केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व ऑफ द बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को बर्निंग कर रहे हैं तो हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होता है केमिकल चेंज में। एनर्जी इन द फॉर्म सनलाइट इज एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, जो ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसमें एनर्जी सनलाइट में एनर्जी ओके वो एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट इज रिलीज व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो तब हम लोग की एनर्जी इज द हीट एनर्जी, तब जो एनर्जी वो फॉर्म होता है हीट एनर्जी में। तो ये सब है एनर्जी चेंज इन अ केमिकल चेंज। तो बस यही सब था फिजिकल और केमिकल चेंज में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।